क्या आप सब जानते हैं आखिर हर एक त्योहार में गंगा जल क्यों उपयोग किया जाता है? उसमें मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? ओम पवित्रो पवित्रो वा। एक मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? इसका रहस्य आप सब जानते हैं? चलिए, जब नहीं जानते हैं तो आप सबको हम श्रीमद् भागवत की सार में ले जाते हैं और बड़े ध्यान से इसको सुनिए कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण और विष्णु जी, जो कि एक ही रूप का है, तो उसमें क्या बताया है। जो कि जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। और जो श्री कृष्ण का उपदेश सुनता है, श्रीमद् भागवत महाभारत, जो इसको ग्रहण करता है उसको भी मुक्ति मिलता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुंह से निकला है और गंगा जल चरण कमलों से निकला है। इसलिए गंगा जल का इतना महत्वपूर्ण दिया गया कि वो स्वयं नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण का शरण कमलों से निकला है। तो इसलिए हर एक पूजा पाठ में उसका वर्णन किया जाता है। जब तक गंगा जल नहीं होगा तो जजमान, तो पूजा पाठ नहीं हो सकता। क्योंकि गंगा जल स्वयं पवित्र है। जो कि पढ़ते हैं पूजा कराने वाले सब, ओम पवित्रो पवित्रो वा, इस तरह से मंत्र को पढ़ा जाता है। तो चलते हैं गीता की सार में। आखिर श्रीमद् भागवत गीता में इस गंगा जल का जो वर्णन और इसमें जो विभिन्न के रूप से जो उपयोग किया गया है मंत्र और सबको इस कहानी में के तौर पे आप सबको पूरा नजर और फोकस डालते हैं, क्यों जानते तो है नहीं और इस पे बहुत सारा बात कर। भागवत गीता गंगा जल अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर एक पूजा पाठ में गंगा जल को उपयोग किया जाता है और उपयोग करना भी चाहिए। तंत्र विद्या लोग भी करते हैं, जो भगत उगत है, जो अंधविश्वास में जो रहते हैं, वो भी गंगा जल का उपयोग ही किया जाता है। तुलसी का उपयोग किया जाता है। क्यों करता है? इसका ये पवित्र है, जो कि साक्षात नारायण श्री कृष्ण की शरण कमलों से इसको उत्पत्ति हुआ है, उसी से निकला है। जो कि कोई बोलता है कि भोले बाबा, तो सब एक ही है। तो नारायण श्री कृष्ण विष्णु जो गरुड़ पुराण में है उसमें उल्लेख है, उसको आप पढ़ सकते हैं, या तो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो चलिए आज सुनाते हैं। शक है तो पढ़ सकते हैं और हम आप सबको सुनाते हैं। क्योंकि स्वयं विष्णु ने ही, नारायण ही बोले हैं कि जहां देखो उसमें हम हैं। जितना भी अवतार हुआ है सब उसी का अवतार है साक्षात। इसीलिए शिव भगवान के जो कि जटाओं से निकला गंगा जल, वो उसका वर्णन अलग है। लेकिन गंगा जल के बारे में हम जो बता रहे थे, श्रीमद् भागवत गीता जो आप सुना रहे हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात दिया। तो श्री कृष्ण गाय को दू रहे हैं, बछड़े के समान अर्जुन है, और विद्वान और क्षुद्र दूध को पान करने वाले हैं। इस भागवत से यही स्पष्ट होता है कि सब हम सब जो है उसी का ही एक स्वरूप है, और उसके मार्ग पे हम लोग चलेंगे तो साक्षात जब श्री कृष्ण का हृदय में जब वास हो जाए तो अमृत पान जरूर ही मिलेगा और इस जंजाल से बच सकते हैं। हार नहीं मानना चाहिए। जब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जैसे कि अभी आप सबको हम शुरू गीता क्या श्री कृष्ण का जो उपदेश आप सबको हम बता रहे हैं, जब आप फर्स्ट स्टेप में जब किसी माला को हाथ में जब लीजिएगा जाप करने के लिए, आपका मन चंचल होगा, माइंड भागेगा, उसको खींच के लाना। लेकिन ऐसा नहीं करते। जब मन भागता है तो हार जाते हैं, तो उसी टाइम हार की निश्चित हो जाता है। जब उसको जब इग्नोर करेंगे, उस जगह नहीं जाएंगे और माला जाप करेंगे, तो विजय की प्राप्ति निश्चित ही होगा। और दूसरी नंबर, जब गीता को जब हाथ में लेंगे तो ये सिर जो है
पूरा हीट होगा, गर्म होगा, लगेगा कि फेंक दें। क्यों? क्योंकि अच्छा चीज हमेशा दूर भागता है और बुरा चीज हमेशा आपस आता है। इसीलिए आप सबको बताते हैं। कोई एक भक्त आया था और बोलता है कि आपके पास इतना मोटा मोटा तुलसीकृत रामायण है, वाल्मीकि जी का रामायण है, इतना गीता है, गरुड़ पुराण है, अष्टांग हृदयम है, ऐसा बहुत आयुर्वेद का भी किताब है, क्या आप इसको कैसे पढ़ लेते हैं? तो हम बोले, हे भाइयों, इसको पढ़ने के लिए प्यार होना चाहिए। इसको प्यार में जब बदल देंगे तो साक्षात मन लगेगा। जब इससे हमको जानेंगे कि नहीं, इससे हमको कुछ करना है, तब हमको बोझ लगेगा। जब देखिए कि जैसे कि कोई एक प्यार करने वाला हो, जब वो फोन पे जब बात करता है, उसको टाइम को पता नहीं चलता है कि 8 बजे से कब 5 बज गया भोर, या तो 12 बज गया, या बैटरी लो हो गया, या सुबह हो गया। उसी प्रकार से जो इस भगवान के चरण कमलों को जब ग्रहण कर ले, उसको टाइम का कोई पता नहीं लगता कि हम कितना गीता को पढ़ रहे हैं, कितना हम महाभारत को देख रहे हैं, रामायण को देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ता। प्यार होना चाहिए। प्यार में हर एक चीज त्याग दिया जाता है। लेकिन जब हम एक बिजनेस बनाएंगे, तो वहां तो हम भाग जाएंगे, तब मन नहीं लगेगा। एक जुनून होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट, जैसे हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी एक कंपटीशन का हम भी तैयारी करते हैं, उसमें एक जिज्ञासा होना चाहिए कि हमको पास करना है, तब ये पास हो सकते हैं। जब सोचेंगे कि नहीं, हमको सिर्फ टाइम पास करना है, मौज मस्ती करना है, तब तो नहीं होगा। जिद्दीपन होना चाहिए, कुछ भी प्राप्ति करने के लिए जिद्दीपन होना चाहिए। और शुरू शुरू में बहुत निंदा किया जाता है, टांग घिंचता है, वो घिंचेगा। ये जवानी में गीता पढ़ने का उम्र है, अरे भोजपुरी गाना सुनो, तेलुगु मराठी ऐसा बहुत ऐसा गाना है, उसमें देखो, रसलिया देखो, वहां पर शो हो रहा है, वो देखो, वहां पे मन लगता है। लेकिन कहीं प्रवचन जब हो रहा है, वहां पर 10 मिनट भी वेट नहीं किया जाता है। क्यों? क्यों? इस कलयुग में मुक्ति पाने के लिए एक ही चीज है जो बताया है, एको एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम। इसका वर्णन जब करेंगे, केवल एक शास्त्र ही श्रीमद् भागवत गीता है, जो कि उसमें एक कीर्तन है। उस कीर्तन को प्रार्थना करना चाहिए, और जिसमें कि इस जगत से मुक्ति मिल सकता है। जैसे कि आप सबको बताएं, श्लोक में है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम। इसका अर्थ होता है, जीवन में एक ऐसा ही एक ग्रंथ है जो कि श्रीमद् भागवत गीता है। हर एक शास्त्र, हर एक वेदों का एक सार है, और उसी में एक कीर्तन है, एक प्रार्थना है, जो कि इस जंजीरों से मुक्ति मिल सकता है। वो कौन सा मंत्र है, आप सब जानते हैं? चलिए बताते हैं। वो है मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र से जब हम इस कलयुग में जब जाप करेंगे, तो इस जंजीरों से, इस दुर्भाग से, जो सोच रहे हैं कि हम इस चंद्र सूर्य अनेक ग्रह पर हम जाएंगे, तो एक यंत्र से हम जा सकते हैं। एक यंत्र से, साइंस से, रॉकेट से, ऐसा बहुत ऐसा यंत्र है जो कि हम वहां वो ग्रह तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन एक श्री कृष्ण का शरण कमल है। जब उसका जब एक शरण कमल, जब शरण, जब ग्रहण और भागवत जब प्राप्ति जब हो जाए, तो ये मृत्यु की चक्र से बच सकते हैं।
और उसका शरण स्पर्श कर सकते हैं, और जिसमें कि इस मृत्यु से मुक्ति मिल सकता है। फिर इस भौतिक जगत, इस संसार में उस व्यक्ति का, उस भक्त का फिर पुनः जन्म नहीं होता। जो यंत्र से जाएंगे उसको फिर लौट के यहाँ आना होगा, जो भागवत से जाएंगे और उसको इस धरती पे फिर से लौटना नहीं पड़ेगा और ये मोह माया से दूर हो जाएगा। तो किस तरह से मिल सकता है? तो कलयुग में एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको बड़े ध्यान से माला जाप करना चाहिए। शुरू शुरू में माइंड भागेगा और कुछ दिन अभ्यास करने के बाद फिर उसी में मन लगने लगेगा, क्योंकि आंख, कान, नाक, मुंह, जी, मन, ये सब अपना अपना सौभाग्य है, सब अपना अपना इंटरेस्ट खोजता है। ये शरीर जो है कि अपना इंटरेस्ट खोजता है, अपना सुख खोजता है। दांत अपना चीज खोजता है, आंख अब कुछ और सोचता है। तो इसी प्रकार से सबको सुख चाहिए। तो इस सब सुख को मार करके श्रीमद् भागवत में ही मन लगाना चाहिए, जिसमें कि हर एक शास्त्रों का एक ही सार है, श्रीमद् भागवत गीता। और इससे जब भागवत जब प्राप्त हो जाए, श्री कृष्ण का, विष्णु का, स्वयं नारायण का जब शरण जब कमल में मिल जाए, तो इस जंजीरों से मुक्ति पा सकते हैं। एक ही मार्ग है मुक्ति पाने का, और जो पाखंड में करते हैं तो उसमें सो हो नहीं सकता है। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।